राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं 12 बजे। सबसे पहले वक्ता राहुल गांधी ही होंगे। इसी पर बातचीत की है एनडीए वाले सांसदों निशिकांत से और रविकांत दोनों से ही बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। सुनिए रवि किशन से। सदन में बोलने का सब इंतजार कर रहे हैं उनके बोलने का। मेरे साथ दो सांसद मौजूद हैं, कई सांसद हैं वैसे तो यहाँ पर निशिकांत दुबे जी है और रवि किशन जी है। या क्या भी नहीं की, क्या आपको लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि हमें जो है अथॉरिटी के खिलाफ उनका किस तरह का माहौल है कांग्रेस में, कि आपने देख लिया कि स्पीकर को कहते हैं कि पहले स्पीकर वो है, उसके बाद कहते हैं गुडली मार दिया। इसका मतलब कि संवैधानिक संस्था पर उसका कोई जो है दबाव नहीं है या उसके ऊपर जो उनका विश्वास नहीं। क्या बोलेंगे? मैंने जो कल चीजें कही आप इसमें तीसरी चीज ले लो। कांग्रेस का उद्देश्य तीन ही चीज को सेट करना, सेट के तौर पर आज राहुल गांधी बोलेंगे। अपने दामाद को भेंट करना है, इसके बारे में करप्शन के अपने केसेस हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा अपने दामाद को भेंट करना। तो निशिकांत और रवि किशन दोनों से ही सांसदों से बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, ये तैयारी के लिए कम वक्त मिला इसलिए हुआ या फिर वाकई टाइम देना चाहते थे क्योंकि गौरव गोगोई को पहले बोलना था? क्योंकि पहले तो नोटिस दे दिया गया था सेक्रेटरी जनरल, जिसका प्रहलाद जोशी ने जिक्र किया पार्लियामेंट में। देखिए, हमारा विशेषाधिकार है और सबसे बड़ी बात है कि अगर क्या नाम गौरव गोगोई बोल रहे हैं तो भाजपा की पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। भाई आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बोले, गौरव गोगोई बोले या हमारे अन्य लोकसभा के सांसद बोले, लोकसभा के सांसद ही बोल रहे हैं ना, कहीं कोई बाहर का आदमी तो नहीं बोल रहा है। इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ कहते हैं राहुल गांधी कुछ है नहीं, दूसरी तरफ सारा ऑब्सेशन राहुल गांधी से है, तीसरी तरफ एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं है, उसके बाद कहते हैं कि साहब जननायक क्यों लिख दिया। अरे आप, हमने जननायक लिखा, आप नरेंद्र मोदी को धननायक लिख दो, आप लिख दो धननायक, क्या नाम अडानी के धन नायक आप लिख दो अपने आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम नहीं कहने वाले वो धन नायक नहीं है। तीसरी बात ब्रिजमोहन जी 10 सेकंड सिर्फ, इतना ऑब्सेशन क्यों है राहुल गांधी को लेकर? सिर्फ एक छोटी सी बात कही कि इंडिया, आपको पहली चीज तो INDI ये कहने की जगह इंडिया कहने में पेट में दर्द हो रहा है और ये भी 4 दिन से। और दूसरी बात, आपने मुद्दों की बात करी, अंजना यहां पर खड़ी हुई है, बताइए मणिपुर की नग्न महिला अगर वो दुनिया में वो जो तस्वीर जारी है वो मुद्दा है या नहीं है, महंगाई मुद्दा है या नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है, वो नग्न महिला की तस्वीर भी आपको मुद्दा नहीं दिखाई दे रही। जवाब सुनिए। अंजना जी, सुरेंद्र भाई ने बार बार जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जिन शब्दों का उपयोग किया है, मैं इसकी पूरी तौर से निंदा करता हूं। देखिए कि इस प्रकार के शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं वो अपने आप को वो अपने आप में शर्मसार महसूस करती हैं। ये नग्नता हुई है, एक राजनीतिक, आपको तो फांसी लगा लेनी चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए चीज जरूरी है कि वो ऐसे शब्दों का उपयोग करे जिससे किसी दूसरे आदमी में कुंठा पैदा ना हो। इस प्रकार की बात करके और ये कहते हैं कि मैं INDI क्यों बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। ये जब बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हमारा ये जो गठबंधन है अब देश में INDIA कहलाएगा। तो मैं तो आप लोग जो कहा जा रहा है मैं तो उसका उपयोग कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई इसमें संशोधन नहीं किया। ठीक है, बारी बारी से शाउटिंग। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन शब्दों का उपयोग सुरेंद्र भाई ने किया, मैं पूरी तौर से इस बात से असहमत हूँ। देखिए कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर खाली कोई एक फैसला लेने का दायित्व नहीं होता, उनके पास और भी ढेर सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। आज क्या आप ये चाहते हैं कि देश में औद्योगिक विकास ना हो? क्या हम ये चाहते हैं कि आम आदमी के हाथ में काम ना पहुंचे? अगर इसके लिए किसी लोगों को सहयोग दिया जाता है, मदद की जाती है, क्या इसके पहले के जो सरकारें थी उन्होंने उद्योगपतियों को खड़ा नहीं किया? आज अगर देश की प्रगति की हम बात करते हैं तो उसके पीछे आधार तो वही नीतियां हैं।